अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम AI की मदद से बुक कवर, थंबनेल, बिजनेस कार्ड, पोस्टर वगैरह बनाना सीखेंगे। उसके लिए हम गूगल पे आ जाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं www.designer.microsoft.com। इसको आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और ये मोबाइल और लैपटॉप दोनों पे यूज़ हो सकती है। तो ये आपके पास लिंक शो हो जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर ये कुछ टेम्पलेट्स हैं, इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं एडिट कर। नीचे बॉटम पे आपके पास प्रॉम्प्ट का ऑप्शन है, जहाँ आप अपना प्रॉम्प्ट लिखेंगे। टॉप पर आपके पास 3 डॉट शो हो रहे हैं, ये फीडबैक का ऑप्शन है। और उसके बाद आपके पास सेकंड नंबर पे जो फोल्डर टाइप का शो हो रहा है, इसको माई डिज़ाइन कहते हैं। और इसमें आपके वो सारे डिज़ाइन शो होंगे जिनको आप बनाएंगे। ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम बुक कवर बना लेते हैं। अब हम बुक कवर के लिए प्रॉम्प्ट लिखते हैं। अच्छा, ये मैंने प्रॉम्प्ट लिख दिया है कि बुक कवर फॉर बुक नेम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, सिंपल सा है प्रॉम्प्ट। बस आपने क्या करना है, बुक कवर का स्टार्ट में आपने बताना है कि उसको क्या बनाना है। ठीक है, बुक कवर लिख दिया और साथ में आपने बुक नेम दे दिया। इसके अलावा आप प्रॉम्प्ट में राइटर का नेम या फिर क्लास का नेम या फिर कुछ और ज़रूरी बात जो आप समझते हैं कि कवर पेज में होनी चाहिए, वो प्रॉम्प्ट में मेंशन कर सकते हैं। अब जनरेट करवाते हैं, ये कुछ टाइम लेगा। ये देखिए, इसने काफ़ी सारे जो है यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिज़ाइन क्रिएट कर दिए हैं। ठीक है, अब आपको इसमें से जो भी पसंद है आप उसको ले लेंगे। ठीक है, अब जैसे मुझे ये डिज़ाइन समझ में आ रहा है, मैंने इस पर क्लिक किया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आप अपनी मर्ज़ी से चेंजिंग कर सकते हैं। अब जैसे मैं इस नेम पर सिलेक्ट करती हूँ, तो सिलेक्ट करते के साथ ही बॉटम पर देखिए कुछ ऑप्शन शो हो जाएंगे, जिनकी मदद से आप इनका फ़ॉन्ट कलर, आप इनका फ़ॉन्ट स्टाइल, साइज़ वगैरह ये सब चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ तक कि इसकी पिक्चर जो लगी हुई है, ये भी आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड का जो कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। साइज़ वगैरह चेंज करना है या डिलीट करना है आपने यहाँ से, तो डिलीट भी कर सकते हैं। मज़ीद यहाँ पर टेक्स्ट भी इंटर कर सकते हैं। देखें, जैसे मैं यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल ले लेती हूँ। ये देखें, जो भी आपको अच्छा लग रहा है यहाँ से आप वो स्टाइल जो है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये एक ऑप्शन है AI राइट। इसका मतलब ये है कि जो आपने यहाँ पर मेन टॉपिक का नाम दिया हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उससे रिलेटेड ये मुख्तलिफ टॉपिक यानी सजेस्ट आपको दे रहा है कि आप उसकी जगह पर ये नेम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको इनमें से ये नेम पसंद है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और वहाँ पर आपका ये नेम मेंशन हो जाएगा। उसके बाद मैं थोड़ा साइज़ बढ़ा देती हूँ। तो देखें, साइज़ आप जितना रखना चाह रहे हैं आप यहाँ से रख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मैं अगेन इस पर क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे कलर्स का ऑप्शन शो हो जाता है। तो आप अपने टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं। इसी तरीके से आप सेकंड जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको सेलेक्ट करके भी आप कोई भी कलर दे सकते हैं। ठीक है, और अगर एडिट करना चाह रहे हैं तो आप इस नेम को एडिट भी कर सकते हैं और नीचे वो आपको सजेशन दे देगा कि आप उसके क्या क्या नाम रख सकते हैं। मज़ीद भी आप जनरेट करवा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसके अलावा नीचे वाला भी आप इसी तरीके से आप चेंज कर सकते हैं जिस तरीके से आपने ऊपर वाले की चेंजिंग करी है। इसके बाद आपके पास अलाइनमेंट का ऑप्शन है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर है आपके पास फ़ॉन्ट स्टाइल, यानी अगर आपने अपना टेक्स्ट बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन देनी है, ठीक है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर ओपेसिटी का आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपने टेक्स्ट को लाइट करना है तो आप जो है ना ओपेसिटी यूज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। फिर अरेंज का ऑप्शन है। फिर डिलीट है, अगर आपको टेक्स्ट समझ नहीं आता है तो आप यहाँ से डिलीट भी करवा सकते हैं।
इसके अलावा आपके पास टेक्स्ट के ऊपर जो सिलेक्शन लाइन आ रही है इस पे भी एक डिलीट का ऑप्शन है, और उसके अलावा यहाँ पर उसी के नीचे कॉपी का ऑप्शन है कि आप उसकी डुप्लीकेट बना सकते हैं। फिर एक तरफ डबल एरो दिया हुआ है जिसका मतलब ये है कि आप इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं, और इस एरो से ऊपर एक राउंड एरो है जिसका मतलब ये है कि आप अपने टेक्स्ट को रोटेट करवा सकते हैं। ठीक है, और नीचे 4 एरोज शो हो रहे हैं जिसका मतलब ये है कि आप अपने टेक्स्ट को कहीं पर भी जो है वो रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको अंडू कर देती हूँ। तो अंडू करने के लिए देखिए टॉप पर आपके पास एक कर्व एरो शो हो रहा है, यहाँ से आप इसको अंडू कर सकते हैं तो ये वापस पहले जैसा हो जाएगा, यानी पहले वाली पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम सेलेक्ट करते हैं पिक्चर को। तो मैं जैसे ही पिक्चर पे सेलेक्ट करूँगी तो पिक्चर से रिलेटेड आपके पास ऑप्शन शो हो जाएंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है फ़िल्टर का। तो यहाँ से आप अपनी पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप उसके फ़िल्टर्स चेंज करवा सकते हैं। फिर उसके बाद है रिप्लेस। अगर आपको अपनी ये पिक्चर पसंद नहीं है, इसकी जगह कोई और पिक्चर लेकर आना चाह रहे हैं, तो इस पिक्चर को आप रिप्लेस की मदद से चेंज करवा सकते हैं। फिर उसके बाद है रिमूव बैकग्राउंड। अगर आपने इसका बैकग्राउंड जो आपने पिक्चर ली है रिमूव करवाना है तो आप यहाँ से इसका बैकग्राउंड रिमूव करवा सकते हैं। फिर उसके बाद है ब्लर बैकग्राउंड, यानी कि अगर आपने इसका बैकग्राउंड ब्लर करवाना है तो आप इस ऑप्शन से ब्लर करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा एडजस्टमेंट है, क्रॉप अगर कुछ करना है, अगर ओपेसिटी कम करनी है तो आप यहाँ से ओपेसिटी कम कर सकते हैं, और अगर आपने इस पिक्चर को डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मज़ीद चेंजिंग कर सकते हैं। देखिए, फिर जब आप इस पिक्चर से सिलेक्शन हटाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से ऑप्शन शो हो जाएंगे। इसमें सबसे पहले ऑप्शन है ऐड मीडिया। यहाँ से आप अपनी एक्स्ट्रा कोई पिक्चर लेकर आना चाह रहे हैं इस पिक्चर्स के अलावा जो बैकग्राउंड पे मौजूद है, या फिर कोई लोगो वगैरह लेकर आना चाह रहे हैं तो आप इस ऑप्शन की मदद से लेकर आ सकते हैं। उसके बाद है ऐड टेक्स्ट। अगर आपने कोई टेक्स्ट ऐड करवाना है, मज़ीद यहाँ पर कुछ लिखना है, तो वो आप ऐड टेक्स्ट की मदद से लिख सकते हैं। उसके बाद है ऐड ग्राफिक्स। ऐड ग्राफिक्स में आप मज़ीद कोई शेप वगैरह लेकर आना चाहते हैं, आइकन लेकर आना चाहते हैं, ठीक है, या फिर इलिस्ट्रेशन के ज़रिए कोई डिज़ाइन आप यहाँ पर लेकर आना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर उसने कुछ डिज़ाइन शो कर दिए हैं, अगर आपको नीड है तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये साइंटिस्ट ये है, ठीक है, इसके हिसाब से आपने इसको यहाँ पर फिक्स कर दिया। तो हम ऐड मीडिया के ज़रिए अपना लोगो ले आते हैं और सोशल मीडिया के आइकन्स ले आते हैं और ऐड टैग से कुछ लिखवा लेते हैं। तो ये हम लोगो और टेक्स्ट लेकर आ गए हैं। अब हम बैकग्राउंड का कलर चेंज करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, कोई भी आप इसका कलर थीम रखना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से रख सकते हैं। अगर आपको मज़ीद कलर लेकर आना है तो ये कस्टम पे आएंगे, यहाँ से आप मज़ीद कलर आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। फिर जब आप सबसे सिलेक्शन हटाएंगे तो एक ऑप्शन शो होगा आइडियाज़ का। ये आपको इसी बुक कवर के डिज़ाइन का मुख्तलिफ स्टाइल्स शो करके देगा। हम आइडियाज़ में आएंगे, यहाँ पर देखें AI की तरफ से हमें ये चीज़ें सेट की हुई मिली हैं कि आप इनको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट में उसने पिक्चर टॉप पे दे दी और नीचे आइकन और सोशल मीडिया के आइकन्स दे दिए, यानी कि उसने स्टाइल बता दी कि आप इस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर समझ में आता है तो ठीक है, वरना आप जो है ना इसके अंदर भी इसको यूज़ करके चेंजिंग मज़ीद करवा सकते हैं। अगर आपने इस बुक कवर का साइज़ चेंज करना है तो यहाँ पर आपके पास टॉप पर 3 डॉट्स आ रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रीसाइज आ जाएगा लिखा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर आपने इसको जिस साइज़ में कन्वर्ट करना है आप वो साइज़ यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फेसबुक के हिसाब से, ठीक है, ट्विटर के पेपर साइज़ के हिसाब से। ठीक है, तो अब ये मैंने पेपर साइज़ लिखा है, अब पेपर साइज़ इसने मुझे यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं।
आपको जो भी पेपर साइज आपने यूज़ करना है बुक के लिहाज से, उसको आप यहाँ से क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो वो बैकग्राउंड मेरा बुक कवर जो है वो इस साइज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अच्छा अब मुझे डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देखिए ये शेयर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट भी कहीं पर आप शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर इस पहले नंबर पर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी में डाउनलोड हो जाएगा। ये जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन शो हो जाएगा जो आपसे टाइप पूछेगा कि आपको इस फाइल को किस टाइप में डाउनलोड करना है। आपके पास PNG है, JPG है या PDF है। ठीक है, तो अगर JPG नॉर्मली JPG होता है और PNG जिसका बैकग्राउंड जो है ना मौजूद ना हो, ठीक है, उसको हम PNG कहते हैं। तो हम इसको JPG में डाउनलोड करवाएंगे। यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे और देखें नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है रिमूव वाटरमार्क, यानी इट्स मीन कि आप इस पे से क्लिक हटा देंगे तो वो आप इसका जो वाटरमार्क होता है वो शो रहेगा। ठीक है, इस ऐप का, लेकिन इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये वाटरमार्क जो है वो नहीं देगा। ठीक है, मैं इसको डाउनलोड कर लेती हूँ। ठीक है, ये मेरे पास डाउनलोड हो गई है और मैसेज भी आ गया डिज़ाइन सेव टू योर मोबाइल टू योर फोन। इस तरह से आप मैगजीन कवर भी बना सकते हैं। अब हम बनाते हैं बिजनेस कार्ड। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट न्यू डिज़ाइन। ठीक है, आप इस पर क्लिक कर देंगे, वरना आप न्यू भी ले सकते हैं। ठीक है, बैक आकर यहाँ से आप इसको रिमूव कर देंगे क्लियर और यहाँ से आप अब अपना बिजनेस कार्ड बनाएंगे। ठीक है, अब हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं। अब मैं जनरेट पर क्लिक कर दूंगी। यहाँ पर इसने कुछ टेम्पलेट्स शो कर दिए हैं। ठीक है, इसमें से मुझे जो पसंद आएगा मैं उसको यूज़ कर लूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, इसका साइज़ चेंज करवा लेते हैं। बिजनेस कार्ड का जो साइज़ होता है उस साइज़ में हम इसको कन्वर्ट करवा लेते हैं सबको। तो यहाँ टॉप पर 3 लाइन्स आ रही हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ साइज़ मेंशन हो जाएंगे। तो इसमें जो साइज़ आपको लेना है उस पर हम क्लिक कर देंगे। तो मैंने साइज़ जो है वो सिलेक्ट कर लिया है, अब वो इसमें शो कर देगा। ठीक है, अब यहाँ से आप कोई भी जो आपको अच्छा लग रहा है वो सिलेक्ट कर लें। ठीक है, जैसे एक मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है और एक ये वाला भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, ये वाला ले लेते हैं। सही है, इस पर मैं क्लिक करती हूँ। अब इसमें मुझे कुछ चेंजिंग वगैरह अगर करवानी है तो सेम उसी तरीके से करवाएंगे जिस तरीके से हमने बुक कवर जब बना रहे थे उसमें चेंजिंग करी थी। ठीक है, हम इसमें चेंजिंग कर लेते हैं जो हमने करनी है। इस तरीके से आप अपना बिजनेस कार्ड बना सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको डाउनलोड करवा लेंगे। ये जो आपका शेयरिंग का ऑप्शन टॉप पर आ रहा है, यहाँ से आप डाउनलोड पे क्लिक करके इसको डाउनलोड करवा लेंगे। ठीक है, वो मैसेज देगा कि आपको PNG फॉर्म में करवाना है या फिर JPG में। ठीक है, तो हम JPG करते हैं, डाउनलोड का ऑप्शन करते हैं, तो ये देखिए हमारे पास डाउनलोड हो गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थंबनेल की तरफ। ठीक है, तो क्रिएट न्यू डिज़ाइन पर क्लिक करती हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ पर मैं अपना प्रॉम्प्ट लिखती हूँ। ठीक है, सिंपल सा हमने लिखना है यहाँ पर थंबनेल फॉर यूट्यूब चैनल। नेम आपने लिख देना है अपने चैनल का जो भी है, कुकिंग एंड बेकिंग विद एसन। ठीक है, ये मैंने लिखा। अब यहाँ पर मुझे इसको जनरेट करवाना है। ठीक है, तो मैंने जनरेट पर क्लिक कर दिया, अब वो जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए इसने यहाँ पर थंबनेल दे दिए हैं। इसमें से आपको जो पसंद आता है आप वो ले लीजिए। सारे ही बहुत अच्छे उसने क्रिएट किए हैं। मैं ऐसा करती हूँ, ये वाला ले लेती हूँ और इसमें जो चेंजिंग करनी है वो हम चेंजिंग करवा लेते हैं। तो देखिए ये हमारा थंबनेल रेडी हो गया है। अब हम इसको सेव करवा लेते हैं। डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं,
और JPG पे क्लिक करते हैं और फिर अगेन डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास मोबाइल में सेव हो गया है। अब हम पोस्टर बनाते हैं और किसी जंक फूड के ऊपर बनाते हैं। अब हम पोस्टर के लिए प्रॉम्प्ट लिखते हैं। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब जनरेट करवाते हैं इसको। इसने काफ़ी सारे बर्गर के पोस्टर डिज़ाइन कर दिए हैं। ठीक है, इसमें से आपको जो भी पसंद आ रहा है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं इसको यूज़ करती हूँ और इसमें जो चेंजिंग करवानी है वो हम चेंजिंग करवा लेते हैं। इसके साथ ही आप नीचे बॉटम पे अगर कुछ और लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, डिस्काउंट की ऑफ़र देना चाह रहे हैं या इसकी प्राइस लिखना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ये खूबसूरत सा लुक आ जाएगा ये। ठीक है, ये हमने पोस्टर अपना क्रिएट कर लिया। अब अगर इसका साइज़ आपको यही समझ में आ रहा है तो आप यही रख सकते हैं, वरना आप चेंज भी कर सकते हैं। ये टॉप पर आपके पास 3 डॉट्स हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो रीसाइज़ का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे साइज़ेस मेंशन है। मैं पेपर साइज़ पे क्लिक करती हूँ और यहाँ से मैं ये वाला साइज़ ले लेती हूँ, कंटिन्यू करती हूँ तो अब वो इस पे रीसाइजिंग कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंप्लीट होने के बाद भी रीसाइजिंग कर सकते हैं। इस तरीके से आप किसी भी कंपनी का ब्रोशर, पोस्टर या थंबनेल, कवर पेज, मैगज़ीन का कुछ भी आप यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। किसी ड्रामे या फिल्म वगैरह का पोस्टर भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हम एक न्यू गाड़ी के लिए पोस्टर बनाते हैं। मैं यहाँ पर आके इसका प्रॉम्प्ट लिखती हूँ। ये मैंने प्रॉम्प्ट लिख लिया है। अब मैं इसको जनरेट करवाती हूँ। ये देखिए, इसने काफ़ी सारे यहाँ पर टेम्पलेट शो कर दिए हैं। अब आपको इनमें से जो भी पसंद आ रहा है उसको हम यूज़ करेंगे और उसमें जो एडिटिंग करनी है वो हम एडिटिंग करेंगे और साइज़ भी अगर चेंज करना है तो हम साइज़ भी इसका चेंज कर देंगे। तो मैं ये वाला ले लेती हूँ इसमें से। अब मुझे इसमें जो चेंजिंग करनी है वो मैं इसमें चेंजिंग करवाऊँगी और फिर उसके बाद मैं इसको सेव कर दूँगी। ये देखिए कितना खूबसूरत पोस्टर डिज़ाइन हुआ है। इस तरीके से आप मुख्तलिफ़ पोस्टर, थंबनेल, कवर पेज, बिज़नेस कार्ड वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।